हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने चैनल का इंट्रोडक्शन दिया था आपको और आपको बताया था कि HTML क्या होती है और हम उसे क्यों HTML सीखना चाहते हैं। बिकॉज सबसे बेसिक कोडिंग का जो कंसेप्ट है वो हमें HTML में मिलता है। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं और कोडिंग की वर्ल्ड में नए हैं तो सबसे बेसिक चीज़ जो आप सीख सकते हैं वो है HTML। तो आज की इस लेक्चर में हम HTML की बेसिक्स को पढ़ेंगे। HTML क्या होता है, HTML की फाइल में क्या-क्या हमें पढ़ना होता है और कुछ बेसिक टैग्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले एक HTML फाइल बनाने के लिए हमें एक अदद फ़ोल्डर चाहिए जहां हम बना सकते हैं। या आप कहीं भी बना सकते हैं, किसी भी जगह पर। तो मैं यहाँ पे मैंने एक यूट्यूब नाम का फ़ोल्डर बना रखा है, उसमें HTML में इसमें बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर आके राइट क्लिक करूँगा और इसे ओपन विद कोड कर लूँगा। जो भी आपका फ़ोल्डर है आप इसे ओपन विद कोड करें एंड ये आपके VS कोड में ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने एक फ़ाइल बनानी है। HTML के लिए हमें एग्जीक्यूट करने के लिए एक फ़ाइल होनी चाहिए। तो इसका मैं नाम रखूँगा फर्स्ट वीडियो डॉट HTML। क्योंकि हमारे ये एक HTML फाइल होने लगी है, इसलिए हमें इसकी एक्सटेंशन HTML ही रखनी पड़ेगी। तो जब भी अगर चाहते हैं कि आप किसी फाइल में HTML लिखें तो आपको उसकी फाइल की एक्सटेंशन बेसिक HTML रखनी पड़ेगी। आप बाकी भी एक्सटेंशंस रख सकते हैं लेकिन वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए आप बस ये कंसीडर कर लीजिए कि आप सिर्फ HTML ही इसकी एक्सटेंशन रख सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमने करना होता है वो ये होता है कि एक बॉयलर प्लेट कोड लिखना होता है। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है कि जब भी आप कभी कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, एक खास तौर पर जब आप एक HTML का एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हमारे ब्राउज़र को चाहिए होती हैं समझने के लिए कि ये आखिर कोड किस किस्म का है। तो वो उस कोड को हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं और VS कोड में वो लिखना हमारे लिए बहुत ही आसान है। हम सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करेंगे और हमें VS कोड पूरा बना कर दे देगा। इसे एमिट एब्रीविएशन कहते हैं। ये साथ बनी हुई आ रही है, आप इसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपने बस इसको एंटर करना है एंड ये पूरा कोड लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा। अब मैं आपको इसे ये एक-एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कोड क्या है और कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हमारे पास है डॉक टाइप HTML। आप ये सब देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ये टैग्स के अंदर लिखी हैं। ये हमारे पास एक ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, फिर एक ओपनिंग टैग है, फिर एक क्लोजिंग टैग है। तो HTML बेसिकली एक हमारे पास टैग्स की लैंग्वेज है। इसमें हमें टैग्स ही लिखने होते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो टैग्स के अंदर होता है। अब टैग्स क्या होते हैं? HTML में हमारे पास हाँ, कोई भी काम करने के लिए हम कुछ भी करना चाहते हैं, बेसिकली हम ब्राउज़र को बता रहे होते हैं कि क्या है, तो कुछ भी बताने के लिए हमें टैग्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला जो हमारा टैग है ये है डॉक टाइप HTML। ये हमें हमारे ब्राउज़र को ये बताता है कि ये फाइल जो आप रीड कर रहे हैं, ये एक HTML फाइल है और ये एक हमारे पास वेब पेज है। क्योंकि जब भी कोई वेब पेज होगा तो वो HTML में ही हमारे पास रेंडर होगा, तो ये हमारे ब्राउज़र को ये बताने के लिए होता है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो लैंग्वेज है। हम इज़िली समझ सकते हैं कि ये बता रहा है कि लैंग्वेज हमने इंग्लिश सेलेक्ट की है। हम यहाँ पे कोई और लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाइनीज़, फ्रेंच और भी, लेकिन इसे हमारे पास यहाँ पे लिखने में इसे राइट करने में इश्यू आएगा, इसलिए हम बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश ही सिलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास 2 तरीके के टैग्स होते हैं HTML में। एक वो टैग्स होते हैं जिनको आप ओपन करते हैं तो उन्हें क्लोज़ भी करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम इनके आप पास कर्सर लेकर जाएँ तो हमारे पास एक ये एरो बना है, तो इसे आप क्लिक करो तो ये क्लोज़ कर देगा। तो ये वो टैग्स हैं जो क्लोज़ होना जिनको करना लाज़मी होता है। जैसे कि HTML टैग, ये ओपन है तो इसका क्लोजिंग टैग भी होगा। हेड है, यो इसका ओपनिंग टैग है तो क्लोजिंग भी होगा। बॉडी है, इसका ओपनिंग टैग है तो क्लोजिंग भी होगा। बट तमाम टैग्स ऐसे नहीं होते जिनका क्लोजिंग टैग भी हो। कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ ओपनिंग टैग ही होता है। जैसे कि हमारे पास एक आपने देखा डॉक टाइप, आगे हम पढ़ेंगे इनपुट, BR, HR, ऐसे बहुत सारे टैग्स हम पढ़ेंगे जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। जब भी आप कोई वेब पेज बनाते हैं तो उसके ऊपर एक टाइटल लिखा आ रहा होता है। हमने इसको टाइटल का चेंज कर नाम करके आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख लूँगा फर्स्ट लेक्चर। आप चाहें तो कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं इसका।
तो सबसे पहले ये अब हमने क्या किया, हमने एक टाइटल सेट कर दिया। अब हम देखना चाहते हैं कि ये हमारे वेब पेज में आखिर कैसा दिखेगा। तो इसके हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इसे यहाँ से राइट क्लिक करके इसका कॉपी पास्ट कर लीजिए और अपना ब्राउज़र खोलकर उसमें पेस्ट कर दीजिए। तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लेक्चर जो हमने इसका टाइटल दिया था वो यहाँ पे आ गया। लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है लाइव सर्वर। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं करते और जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कॉपी पास्ट करके हम वहाँ पे करते हैं, तो इसलिए हमेशा जब भी आप कोई चेंज करेंगे, जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर को फर्स्ट लेक्चर 2 कर दिया, तो जब मैं अभी इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे अभी भी फर्स्ट लेक्चर ही लिखा आ रहा है, फर्स्ट लेक्चर 2 नहीं आया। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रीलोड करना पड़ेगा, तब जाके फर्स्ट लेक्चर 2 आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाए तो आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है लाइव सर्वर की। मैंने क्योंकि इंस्टॉल कर रखी है इसलिए मुझे यहाँ पर डिसेबल एंड अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। आपने क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इसे इंस्टॉल कर लेना है। जब आपकी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी तब आपने यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आ रहा होगा, इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये लाइव ओपन हो जाएगी आपके ब्राउजर में। यस, ये ओपन हो गई। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर 2 लिखा आ रहा है। अभी अगर मैं इसे फर्स्ट लेक्चर 2 को फर्स्ट लेक्चर 3 करता हूँ या 4 करता हूँ तो अब मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चेंजेस यहाँ पे ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब सबसे जो पहली चीज़ जब किसी भी एचटीएमएल पेज में आपको नज़र आती है, जब भी मैं कोई भी एचटीएमएल पेज में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं याहू। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है कि ऊपर एक हेडिंग आती है, उसके बाद हमारे पास कुछ टेक्स्ट आता है। तो हेडिंग लिखने के लिए हमारे पास एचटीएमएल में कुछ टैग्स होते हैं। सबसे पहला टैग जो हम पढ़ेंगे वो H1, हेडिंग के लिए H टैग होते हैं। H1 से H6 तक। H1 अगर आप लिख के सिर्फ एंटर प्रेस करें तो ये आपको ओपनिंग या क्लोजिंग दोनों टैग्स बना के दे देगा VS कोड। यहाँ पे आप लिख लीजिए दिस इज हेडिंग, तो ये आपको एक हेडिंग बनाकर दे देगा और आपकी हेडिंग कुछ इस तरीके की दिखाई देगी ब्राउजर में। अब हेडिंग मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बहुत सी किस्म की होती हैं, कुछ बड़ी हेडिंग्स होती हैं, कुछ छोटी हेडिंग्स होती हैं। तो उसके लिए हमारे पास कोई टेक्स्ट भी, जैसे कि अब हेडिंग के बाद सबसे पहली चीज़ क्या आती है हमारे पास टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे जो टैग होता है वो होता है पी टैग, पैराग्राफ के लिए। आप पी लिख के एंटर करें तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, दिस इज पैराग्राफ। बट अगर आप चाहें तो आपका VS कोड भी आपको कुछ डमी टेक्स्ट लिख के दे सकता है। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट लॉरम टाइप करना है, एंटर कर देना है, तो ये आपको कुछ डमी टेक्स्ट लिखकर दे देगा, जैसे कि ये रहा। अब ये हमारे पास फर्स्ट हेडिंग थी और ये एक आ गया डमी टेक्स्ट। इसी के बाद हम अगर आप चाहें तो यहाँ पे से व्यू में जाकर वर्ड रैप ओपन कर सकते हैं। इसे करने से क्या होता है कि आपका टेक्स्ट चाहे जितना भी ज़्यादा हो वो आपकी स्क्रीन से बाहर नहीं जाएगा। अब इसी तरीके से आप H2 कर सकते हैं। H2 भी एक हेडिंग है, लेकिन ये क्या है, ये एक रिलेटिवली स्मॉल हेडिंग है हमारे पास। ये देखिए, ये हमारे पास H1 हेडिंग थी, ये H2 हेडिंग है। इन दोनों में फ़र्क इजीली देखा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास हम दोबारा से कुछ टेक्स्ट पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कैसे क्या डिफरेंट है इनमें। तो अब हम बेसिकली क्या करते हैं, इन्हें कॉपी पेस्ट करते हैं सारी हेडिंग्स के लिए ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके इनमें क्या-क्या है। तो यहाँ पे हम H2 की जगह पे H3 कर लेते हैं एंड उसके बाद सिमिलरली फॉर H4 यहाँ पे मैं H2 की जगह पे H4 कर लेता हूँ एंड दोबारा फिर मैं पेस्ट कर दूंगा H5 के लिए। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इन तमाम में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली डिफरेंस सिर्फ साइज़ का होता है। कोई बड़ी हेडिंग है, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है तो आप उसे H1 से करेंगे, अगर उसकी सब हेडिंग है तो H2 से, उसकी सब हेडिंग है तो H3 से, इस तरीके से। तो ये है, ये हमारे पास H1 है, फिर ये H2 है, ये H3 एंड H4, H5 एंड लास्ट वाली ये आप देख सकते हैं H6 जो सबसे छोटी दिखाई दे रही है, अगर ये आपको क्लियरली नज़र आ रही हो तो। तो आज हमने देखा कि हमारे पास HTML के टैग्स कौन-कौन, बेसिक टैग्स कौन-कौन से होते हैं,
और हम टाइटल कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका हेडिंग कैसे दे सकते हैं, पैराग्राफ कैसे दे सकते हैं और सबसे बेसिक बात कि हमने ये चीज़ देखा कि एक हम इसमें कैसे अपनी एक फ़ाइल वेब पेज बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आएँगे एक नेक्स्ट कांसेप्ट के साथ और टेंशन की कोई बात नहीं है, कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी, हम हर एक चीज़ को डिटेल में कवर करेंगे।